नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण की एक महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने भू धातु के दसों लकार का रूप देखा था, उसको बताया था। आज के एपिसोड में हम सुप प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे और तिंग प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो सुप प्रत्यय क्या है और तिंग प्रत्यय क्या है, इसका प्रयोग कहाँ है, किस प्रकार से होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बशर्ते आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। संस्कृत व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपको जाननी चाहिए, जो है सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। इसका प्रयोग काफ़ी अत्यधिक मात्रा में होता है। तो जो भी स्नातकोत्तर, स्नातक अथवा यूजीसी नेट, जेआरएफ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सुप प्रत्यय क्या है ना। तो सुप प्रत्यय क्या है, तो संस्कृत में सुप प्रत्यय क्या है कि संस्कृत में प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय लगाकर वचनों और विभक्तियों का बोध कराया जाता है, तो उसको हम सुप प्रत्यय कहते हैं। यही बात फिर तिंग प्रत्यय में हो जाता है कि संस्कृत में प्रातिपदिक से जो है तिंग प्रत्यय लगा करके वचनों और पुरुषों का बोध कराया जाता है, तो उसको हम तिंग प्रत्यय कहेंगे कि ये किस वचन का है, किस पुरुष का है। और हम सुप प्रत्यय को इसको बोलेंगे किस वचन और किस विभक्ति का है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें एक बात आती है कि प्रातिपदिक पहले क्या है ना। तो प्रातिपदिक क्या है, तो विभक्ति विहीन या विभक्ति से रहित शब्द जिसमें ना ही सुप हो और ना ही तिंग लगा हो, तो ऐसे शब्द को हम प्रातिपदिक कहते हैं। तो प्रातिपदिक शब्द हम प्रातिपदिक उसको बोलेंगे जिसमें ना कोई विभक्ति लगा हो, ना कोई प्रत्यय वगैरह कुछ भी ना लगा हो, वो मूल शब्द होता है, उसको हम बोलेंगे प्रातिपदिक। ठीक है, तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला पहले दो सूत्र है, उनको आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला एक सूत्र है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, एक सूत्र हुआ, और दूसरा सूत्र है कृत तद्धित समासश्च। ये दोनों सूत्र जो है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम चीज़ पे कि सुप प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सुप प्रत्यय क्या है, सुप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है सुप प्रत्यय। अब सुप प्रत्यय का हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे, जैसे कि हम शब्दरूप पढ़ते हैं, तो शब्दरूप पहले बना किस प्रकार से है उस चीज़ को हम जानते हैं। तो जैसे कि राम लिखा होता है, ये राम क्या है, मूल शब्द है राम। इसमें ना कोई प्रत्यय है, ना कोई विभक्ति, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये तो ये क्या है, एक प्रातिपदिक शब्द है, मूल शब्द है ये। तो सबसे पहले इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और इसमें हम राम धन, इसमें हम सु लगा देंगे, सु, ये सुप प्रत्यय लगा देंगे। सुप प्रत्यय किसको बोलेंगे वो भी बता रहे हैं। तो ये सु लगा दिए हम, तो सु लगाएंगे, और इसमें ये जो उकार है इसका हम लोप करेंगे, पहले इत संज्ञा करेंगे, इसके बाद उपदेश जनुनासिक इत से इसका इत संज्ञा करेंगे, फिर तस्य लोपा से इसका लोप करेंगे, फिर ससजुस रूप वगैरह जो भी सूत्र लगे इसको लगा करके है ये जो रूप बन जाता है राम धन सु से राम रूप बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और भी जितना इसमें है सबका उसी प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे कि आप एक और उदाहरण हम बता दे रहे हैं कि राम और धन, इसमें हम ngस लगा देंगे, राम धन ngस, ngस जो है मिला देंगे तो बनेगा रामस्य। हम लोग रामस्य जानते हैं, तो ये किस प्रकार से बनता है, वो उसमें सूत्र वगैरह बहुत सारा प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुप प्रत्यय क्या है, सुप किसको हम बोलेंगे, सुप क्यों बोलते हैं। तो ये इसमें जितना भी देख पा रहे होंगे ये सब के सब सुप प्रत्यय हैं, 21 प्रत्यय हैं। तो सबसे पहले कि महाभाष्यकार जो है पतंजलि, वो कहते हैं कि अपदम न प्रयुंजित, अर्थात जो पद नहीं हो, ऐसे शब्द जो शब्द हो यानी कि पद नहीं हो, तो उसको हम व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में उसको प्रयोग नहीं करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में कोई भी चीज़ प्रयोग होता है तो पद होना चाहिए, बिना पद का वो प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी शब्द को हम पद में परिवर्तन करके ही हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में, ऐसा महाभाष्यकार पतंजलि का कहना है। तो अब पद किसको कहते हैं, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में पद के लिए एक सूत्र दिए हैं, सुप तिङंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है ना। तो जैसे कि इसका वृत्ति में कहा है कि सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्, अर्थात सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। तो सुबंत यानी कि सुबंत कितने हैं, सुप प्रत्यय कितने हैं, 21 हैं, और 18 जो है
वो तिंग प्रत्यय है, तो इन दोनों की पद संज्ञा होगी। ठीक है, ये प्रत्यय लग जाएंगे कोई भी शब्द में तो वो क्या हो जाएंगे, पद बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम शुभ प्रत्यय को देख लेते हैं। अब आप प्रत्याहार जब पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र तो उसमें आप ध्यान देंगे कि ये जो है अंतिम वर्ण लिया जाता है, अंतिम हल को लिया जाता है। और यहाँ से अगर हम प्रत्याहार बना रहे हैं तो ये सु हो गया, पहले का हम सु ले लेंगे, यहाँ से सु ले लेंगे और अंतिम में जो ये दिया गया है अंतिम हल ले लेते हैं, तो इसका जो है एक प्रत्याहार बनेगा, क्या सुप बन जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो बीच में जितने भी वर्ण आए सब का सब क्या हो जाता है, वो उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है उसके अंतर्गत। तो सुप प्रत्यय के अंतर्गत ये 21 जितना भी वर्ण है, 21 जो प्रत्यय है सब के सब इसमें आ जाते हैं। तो ये शुभ प्रत्यय 21 है, इसको आप इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। चलिए हम इसको बता देते हैं, इसको आप हमेशा याद कर लेंगे। पद सिद्धि अथवा रूप सिद्धि के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो शब्द रूप की आप सिद्धि करेंगे, रामः रूप की सिद्धि करने दे दे या रामस्य का सिद्धि करने के लिए दे दे या कुछ भी सिद्धि करने के लिए दे दे, तो आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। या सामासिक पद की सिद्धि भी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि विभक्ति जो है इसमें 7 होती है, 7 विभक्ति, और इसमें वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो 3 वचन होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसको आपको किस प्रकार से याद रखना है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में शु, द्विवचन में औ और जस, शु औ जस, इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। अम औट सस, टाभ्याम भिस, ङे भ्याम भ्यस, ङसी भ्याम भ्यस। षष्ठी में इसका रूप होगा ङस ओस आम, और सप्तमी विभक्ति में इसका रूप होगा ङी ओस सुप। तो इस प्रकार से इसका जो है सभी में आप एक एक करके ध्यान से रखेंगे, सभी का किस प्रकार से सुप प्रत्यय का रूप चलता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये है सुप प्रत्यय कितने हैं, 21 है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्ययों में स्थित जो सकार और मकार है इसकी संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रत्यय में जो भी मकार और सकार है तो उसकी संज्ञा नहीं होगी, और जिसकी संज्ञा नहीं होती है तो उसका जो है लोप नहीं होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, अपना रूप में लाने के लिए, रामस्य रूप वगैरह जो भी उसको उसमें लाने के लिए हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे और दूसरा वगैरह सूत्र लगा करके। तो इसमें जैसे ये मकार आया है तो इसका लोप नहीं होगा, सकार आया है इसका लोप नहीं होगा। ठीक है, इसको हम सूत्र के द्वारा भले हम परिवर्तन कर सकते हैं दूसरे वर्ण में, लेकिन इसका लोप नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो भी है तो उसका हम लोप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे सु है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में शु है, तो शु का हम ऊ का भी लोप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर श बचेगा तो उसको हम जो है लोप नहीं कर सकते हैं, मतलब इत संज्ञा नहीं कर सकते हैं, हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं सूत्र लगा करके। अब चलिए हम, ये हो गया सुप प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं आपको पता चल गया होगा कि जैसे कि राम एक शब्द है और इसमें हम शु प्रत्यय लगा दिए, राम और शु लगा दिए, तो ये दोनों मिला करके क्या बना, रामः बना। ये दोनों मिला करके रामः रूप बन गया। तो रामः क्या हो गया, एक पद हो गया, रामः पद हो गया। राम पद नहीं है, ये शब्द है, लेकिन रामः बन गया, यानी प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रामः होता है तो ये पद हो गया रामः। ठीक है, उसी प्रकार राम धन ङश ले लेंगे, है ना, तो राम धन अम ले लेंगे तो बनेगा रामम। तो रामम क्या हो जाएगा, वो पद हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे पद क्या है और शब्द क्या है, और प्रातिपदिक तो मैंने बता दिया कि क्या है। इसमें रामः क्या हुआ, तो रामः शुबंत पद है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, रामः शुबंत पद है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्यों, क्योंकि राम में जो है सुप प्रत्यय लगा हुआ है। अब कुछ लोगों का इसमें प्रश्न होगा कि हम इसको याद कैसे रखें, तो आपको एक एक करके इस चीज़ को याद रखना होगा। अगर आप इस प्रकार से इसको नहीं याद रखते हैं तो आप ये स्क्रीन पे आप सूत्र देख पा रहे होंगे, शौज समोट छष्टाभ्याम भिस, इस प्रकार से जो ये सूत्र है पूरा सूत्र को आप याद रख लें तो भी आपको 21 प्रत्यय याद हो जाएगा, अथवा एक एक करके याद रख लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तिंग प्रत्यय। ठीक है, तो तिंग प्रत्यय क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो उसका तो प्रयोग मैंने बता दिया कि कहाँ पे करते हैं। अब हम तिंग प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो तिंग प्रत्यय क्यों कहेंगे, तो सबसे पहले हम प्रत्याहार देखते हैं। तो 9 जो है 9 रूप होता है परस्मय पद में और 9 रूप होता है आत्मनेय पद में। तो 9 18 प्रत्यय हो गए। आपको बताया था मैंने कि तिंग प्रत्ययों की संख्या 18। तो देख सकते हैं आप ये परस्मय पद का आप देख सकते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में जो है ती है ना, तो इसका ती ले लेंगे प्रत्याहार बनाने के क्रम में ती, और अंतिम का ये देख सकते हैं कि आधा ङ है,
आधा अंग है तो ती और आधा अंग मिला करके ये क्या बनेगा, तिंग बनेगा, है ना। तो ये तिंग बनेगा, तो तिंग ये प्रत्याहार हो गया पूरा, है ना। तो तिंग प्रत्याहार हो गया, तो ये इसीलिए इसको हम बोल देते हैं तिंग प्रत्याहार के अंतर्गत जो है सभी के सभी जिसमें से जितने हैं 18 प्रत्यय आ जाता है। 18 कौन सा प्रत्यय है, तो तिंग प्रत्यय, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको प्रश्नपदी का रूप देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो प्रश्नपदी का रूप प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नपदी का रूप देखेंगे, इसके बाद हम आत्मनेपदी का भी रूप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तिप है, तस है, झी है, ये प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में है शिप, थस, थ। इसके बाद उत्तम पुरुष में मिप, वश, मस, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे, तिप, तस, झी, शिप, थस, थ, मिप, वश, मस। इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे प्रश्नपदी में। अभी हम इसका प्रयोग बताएंगे किस प्रकार से कहाँ है। आगे हम देख लेते हैं सबसे पहले आत्मनेपदी। तो आत्मनेपदी का रूप किस प्रकार से होगा, तो इसमें भी 3 पुरुष और 3 वचन है। त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग, है ना। इसको इस प्रकार से याद रखेंगे, इट, वही, महिंग, ठीक है। तो त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इट, वही, महिंग, इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अब आइए हम बात जानते हैं कि हम तिंग प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तिंग प्रत्ययों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो है धातु में जुड़ता है ना। धातु में जुड़ करके उसको पद बनाता है। जैसे कि राम था, वो शब्द में, वो सुप प्रत्यय से क्या था कि राम शब्द में, यानी कि शब्द में जुड़ करके वो सुप प्रत्यय वो क्या उसको जो है पद बना रहा था। और यहाँ पे क्या होगा, ये तिंग प्रत्यय जो है ये धातु में जुड़ करके उसको पद बनाएगा। अब चीज़ को आप समझ चुके होंगे। तो अब देखिए धातु क्या है, जैसे पठ धातु है। पठ धातु आप समझ पा रहे होंगे कि पठ धातु मतलब पढ़ना, है ना। पठ धातु है, और पठ धातु में हम ये जो है इसका ये तिप मिला देंगे, तिप जोड़ देंगे। तिप प्रत्यय हो गया एक, तो पठ में हम तिप जब मिला देंगे तो क्या रूप बनेगा, पठती रूप बन जाएगा, है ना। पठती अब डायरेक्ट नहीं बनेगा, परंतु सूत्र वगैरह प्रयोग करते हुए किसी का लोप होगा तो तब जाके रूप क्या बनेगा, पठती। तो ये किस में बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा पठती। तो पठ धातु है, उसमें तिप प्रत्यय मैंने जोड़ दिया तो क्या बना, पठती रूप बन गया, ठीक है। अब आगे इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण को समझ लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण हम, जैसे कि अब हम भू धातु एक ले लेते हैं, ठीक है। भू धातु ले लेते हैं उदाहरण के लिए। भू धातु मैंने ले लिया भू, और भू धन। अब हम झी ले लेते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनाएंगे, भू धन झी, है ना। ये दोनों का रूप ले लिए। अब ये भू धन झी मिलके क्या बनेगा, तो बनेगा भवंती, भवंती रूप बनेगा। तो भू क्या था, भू धातु है, मूल धातु क्या है, भू है इसमें, भू धातु इसमें मूल है। और ये धातु हुआ, और धातु में क्या हुआ, झी प्रत्यय जुड़ गया, है ना। तो भू और झी जब जुड़ा तो ये क्या बन गया, भवंती। अब भवंती क्या हो गया, ये पद बन गया अब, है ना। इससे पहले जो भू था ये पद नहीं था, ये धातु हुआ, मूल धातु हुआ, और इसमें तिंग प्रत्यय जुड़ा। तिंग प्रत्ययों में से ये झी प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बना, ये भवंती रूप बन गया। तो भवंती को अब हम क्या कहेंगे, तिंगंत, ये जो है ये तिंगंत पद हो गया, ठीक है। अब जैसे रामः था तो वो हो गया था सुबंत पद, अब हम भवंती को कहेंगे तिंगंत पद। तो आपको इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि तिंग प्रत्यय क्या है और सुप प्रत्यय क्या है। सुप प्रत्यय जो है शब्द में लग करके उसको पद बनाता है, और तिंग प्रत्यय जो होते हैं वे धातु में लग करके उसको पद बनाते हैं, ठीक है। तो बिना पद का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। तो हम मूल शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते संस्कृत में, ठीक है। तो संस्कृत में हमेशा पद का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा था अपदम न प्रयुंजीत, ऐसा कहा है। तो उसकी बात को हमको ध्यान में रखना है। ये बहुत बड़े वैयाकरण थे, पाणिनि भी वैयाकरण थे, उन्होंने पद की परिभाषा तो दे दिए थे, शुभ तिङंतम पदम, है ना। शुभंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। तो शुभ बता दिए थे 18, शुभ बता दिए थे आपको 21 प्रत्यय, और तिंग बता दिए थे आपको 18। 9 हो गया आपका प्रश्न पद में और 9 हो गया आत्मनेपद में।
तो सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो आपको ध्यान में रखना है प्रश्न पद का। प्रश्न पद का रूप जो है ज़्यादा प्रयोग में आता है और आत्मनेपद पद का बहुत कम आता है, इसलिए आपको कोशिश करेंगे दोनों याद रखेंगे, लेकिन प्रश्न पद का आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और शुभ प्रत्यय तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। लेकिन अब हम इस वीडियो में एक थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा कर देते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे कि समासिक पद की सिद्धि करते हैं, समासिक पद की सिद्धि करते हैं, तो उसमें वो किस प्रकार से करेंगे। तो समासिक पद की जब आप सिद्धि करते हैं उसमें लौकिक विग्रह होता है और अलौकिक विग्रह होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से होता है और अलौकिक पहले लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह करेंगे और उसमें जो है कृत अधित समासस्य सूत्र से जो है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है पहले, और सुपो धातु से सुप प्रत्यय का लोप होता है। सुप प्रत्यय वही हो गया 21 जो प्रत्यय है सुओजस अमोटसस है ना, तो उसका जो है क्या होता है लोप होता है, किससे, तो सुपो धातु सूत्र से। इसके बाद प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से जो है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से उसमें जो है उपसर्जन संज्ञा का पूर्व प्रयोग होता है, पहले प्रयोग होता है, आगे में प्रयोग होता है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि इसमें जो है हम जब रूप सिद्धि करते हैं, रूप सिद्धि जब हम करते हैं समासिक पद की रूप सिद्धि, तो वहाँ पे हम वो जो है आगम होता है वो प्रथमा विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में या प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु का आगम जैसे होता है, तो वो हम प्रत्यय को हम यहाँ पूर्व में क्यों नहीं लाते हैं। सु धन राम भी तो हम कर सकते हैं, है ना, सु धन राम भी हम बना सकते हैं रूप, सु धन राम बना के हम कुछ बनाएंगे, तो हम बाद में ही सु को क्यों लाते हैं, ऐसा प्रश्न मन में आता होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है प्रत्यय परश्च, है ना, प्रत्यय परश्च। ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय जब भी आएगा तो वो पर में आएगा यानी बाद में आएगा। तो राम के बाद में ही ये प्रत्यय है, सु क्या है प्रत्यय है, तो राम के बाद में सु प्रत्यय आएगा और जुड़ करके मिल करके राम पद का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अब प्रश्न जो है मन में था वो निकल गया होगा, दूर हो चुका होगा संशय कि अब हम सु को पीछे क्यों लाते हैं, आगे क्यों नहीं लाते हैं। आगे हम सु को इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि वहाँ एक सूत्र है वो कहता है प्रत्यय परश्च, प्रत्यय का प्रत्यय जो है पर में यानी बाद में आएगा, है ना। तो मूल शब्द जो है राम है, राम के बाद में हम प्रत्यय को लाएंगे, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। भू धातु है, भू धातु के बाद में हम वहाँ पे तिप प्रत्यय लाते हैं, तब भवती रूप बनता है, तो भवती पद बन गया और यहाँ रामः पद बन गया। तो आशा नहीं, हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि ये शुभ और तिंग प्रत्यय आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।